सुप्रभात सभी को। हमने कल आपको प्रश्नावली 4 स्टार्ट की थी सारणिक, और सारणिक में आप देख चुके थे कि सारणिक की परिभाषा क्या है। उसके बाद आपने देखा था सारणिक का हम मान कैसे निकालते हैं। सारणिक की परिभाषा आपका जो टॉपिक था क्या था, सारणिक। सारणिक के अंदर हम सारणिक की परिभाषा और उसका मान निकालना सीख चुके थे। आज हम बात करेंगे कि सारणिक में किसी अवयव का उपसारणिक और सहखंडक कैसे निकालते हैं। तो आज का टॉपिक होगा सारणिक में, टॉपिक डालेंगे सारणिक में किसी अवयव का, सारणिक में किसी अवयव का, सारणिक में किसी अवयव का उपसारणिक, सारणिक में किसी अवयव का उपसारणिक एवं सहखंडक। उपसारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं माइनर, क्या बोलते हैं, माइनर। और सहखंडक को बोलते हैं कोफैक्टर, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। तो आपका हेडिंग है सारणिक में किसी अवयव का उपसारणिक एवं सहखंडक निकालना। माना Aij सारणिक का कोई अवयव है। मान लीजिए Aij सारणिक का कोई अवयव है। Aij है, आपको पता ही है, IV पंक्ति और जेब स्तंभ को प्रदर्शित करता है। तो माना Aij सारणिक का कोई अवयव है, तो Aij का उपसारणिक, तो Aij का उपसारणिक मूल सारणिक में से, Aij का उपसारणिक मूल सारणिक में से IV पंक्ति तथा Aij का उपसारणिक मूल सारणिक में से IV पंक्ति तथा जेब स्तंभ, IV पंक्ति तथा जेब स्तंभ को हटाकर प्राप्त किया जाता है तथा Aij के उपसारणिक को कैपिटल Mij से व्यक्त करते हैं। दोबारा सुनेंगे। मान लीजिए Aij आपका सारणिक का कोई अवयव है, तब Aij का जो उपसारणिक है वो आपकी जो मूल सारणिक होगी उसमें से IV पंक्ति तथा जेब स्तंभ को हटाकर प्राप्त कर सकते हैं। जब Aij में आपको उपसारणिक निकालना है, जब आपको Aij का उपसारणिक निकालना है तो क्या करेंगे, जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उस स्तंभ को, उस पंक्ति को हटाकर जो आपको सारणिक मिलेगी वो Aij की क्या कहलाएगी, उपसारणिक। और आपको पता है उपसारणिक को बोलते हैं इंग्लिश में माइनर, अर्थात उपसारणिक का पहला अक्षर क्या है, M। इसलिए Aij के उपसारणिक को Mij से व्यक्त करते हैं। क्लियर समझिए। तथा इसी में लिखेंगे यदि Mij Aij का उपसारणिक है तो Aij का सहखंडक
बराबर होगा माइनस ए की पावर आई प्लस जे एम आई जे। यदि एम आई जे ए आई जे का क्या है औपसारणिक, तो ए आई जे का जो सहखंडक है वो बराबर होगा माइनस ए की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहां एम आई जे क्या है ए आई जे का औपसारणिक। तो लिखेंगे जहां एम आई जे क्या है ए आई जे का औपसारणिक। क्लियर है सभी के? जहां एम आई जे क्या है ए आई जे का औपसारणिक। ए आई जे के सहखंडक को ए आई जे के सहखंडक को एफ आई जे से एफ आई जे या सी आई जे से व्यक्त करते हैं। देखिए आप सहखंडक को इंग्लिश से बोलते हैं कोवेक्टर, तो कुछ किताबों में इसको सी से रिप्रेजेंट करता है अर्थात सी आई जे से, लेकिन आपकी बुक में इसको यहाँ से एफ से फैक्टर मान के चलता है। तो ए आई जे के सहखंडक को किससे व्यक्त करता है एफ आई जे से। क्लियर है सभी के? तो दोबारा से देखेंगे, यदि आपको ए आई जे यदि ए आई जे किसी सारणी का कोई अवयव है, तब ए आई जे का आप उपसारणिक निकालने के लिए क्या करेंगे, आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ को हटा देंगे। जो आपको उपसारणिक मिलेगी वो क्या मिलेगी ए आई जे की उपसारणिक। क्लियर है? और ए आई जे का जो उपसारणिक है वो किससे व्यक्त किया जाता है एम आई जे से व्यक्त करते हैं। यदि एम आई जे ए आई जे का क्या है उपसारणिक, यदि एम आई जे ए आई जे का क्या है उपसारणिक, इस स्थिति में ए आई जे का जो सहखंडक है वो बराबर होगा माइनस ए की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, जहां एम आई जे क्या है ए आई जे का उपसारणिक। क्लियर सभी को? और ए आई जे का जो सहखंडक है ए आई जे का जो सहखंडक है वो किससे व्यक्त किया जाता है एफ आई जे से या फिर सी आई जे से। तो आप यहाँ पर आपकी बुक में एफ आई जे से व्यक्त कर रहा है, तो हम ए आई जे के सहखंडक को किससे व्यक्त करेंगे एफ आई जे से। क्लियर है सभी को? अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके सामने एक सारणिक है, आपको सारणिक दी हुई है 1 2 3 और 4। आपको A11 का उपसारणिक निकालना है। किसका निकालना है A11 का, अर्थात आपको किसका सारणिक निकालना है A का। तो इसमें जो A का उपसारणिक क्या होगा A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। आप A11 का उपसारणिक निकाल रहे हैं, अर्थात किसका सारणिक निकाल रहे हैं 1 का। तो आप क्या करेंगे, 1 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा देंगे। इसके अलावा जो आपको सारणिक मिलेगी वो क्या होगी A11 की उपसारणिक। अब देखिए जो 1 है वो पहली पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इसके अलावा क्या बचा हुआ है सिर्फ 4, तो इसकी उपसारणिक क्या हो जाएगी सारणिक 4। और आपको पता है इसका मान क्या होता है, यदि 1 क्रम की आपको सारणी दी हुई है तो उसका मान जो अवयव है वही उसका मान होता है, अर्थात इसका मान कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से 2 की उपसारणिक बताइए क्या होगी, 2 की उपसारणिक 2 की उपसारणिक बताइए क्या होगी। इस स्तंभ को हटाएंगे, इस स्तंभ को हटाएंगे और इस पंक्ति को हटाएंगे, तो क्या बचेगा 3। तो 2 की उपसारणिक क्या हो जाएगी 3 का सारणिक, और जो बराबर होता है 3 के। इसी प्रकार यदि आपको 4 की उपसारणिक निकालनी है, 4 की उपसारणिक 4 की उपसारणिक कैसे निकालेंगे, 4 जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटाएंगे। देखिए 4 दूसरी पंक्ति में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में आ रहा है, इसको हटा दीजिए तो क्या बचेगा 1, और सारणिक 1 का मान होता है 1। इसी प्रकार
घटेगा तो स्थानिक 2 बराबर 2। क्लियर सभी के? तो ये हो गया a11 की उपसारणी बराबर 4, 3 की उपसारणी कितनी हो जाएगी 2 और 2 की उपसारणी कितनी होगी 3। सिर्फ आपको ये करना है जिस अवयव का आप उपसारणी निकाल रहे हो वो अवयव किस पंक्ति में आ रहा है और किस स्तंभ में आ रहा है। जिस पंक्ति में आ रहा है और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हम हटा देंगे। इसके अलावा जो आपको सारणिक मिलेगी वो क्या मिलेगी उसकी उपसारणिक। तो ये बात हो गई थी उपसारणिक की। अब बात कर रहे हैं सहखंडज की। मैंने आपको बताया था जो एआई का सहखंडज है, एआई का जो सहखंडज है बराबर होता है -a की पावर i प्लस j इंटू एम आई जे। क्लियर है सभी के? जो a11 का सहखंडज है वो बराबर होता है -a की पावर i प्लस j इंटू एम आई जे। अब सपोज मैं a11 का क्या निकालना चाह रहा हूं सहखंडज। तो a11 का जो सहखंडज है आप ये भी देख चुके हो जो aij का सहखंडज है वो क्या होता है fij और जहां fij बराबर होता है -a की पावर i प्लस j इंटू एम आई जे। अब सपोज आपको a11 का सहखंडज निकालना है तो बताइए a11 का सहखंडज क्या होगा। a11 का सहखंडज तो a11 के सहखंडज को किससे व्यक्त करेंगे आप? i का मान 1 है और j का मान भी 1 है तो ये हो जाएगा f11 और ये बराबर होगा -a की पावर 1 प्लस 1। देखिए i प्लस j तो i का मान कितना है 1 प्लस और j का मान कितना है 1 तो 1 प्लस a इंटू m11 और आपको m11 क्या है a11 का उपसारणिक और a11 की उपसारणिक क्या दी है आपको 4। ये किसका मान है m11 का। तो बताइए f11 क्या हो जाएगा आपका -a की पावर 2 1 होगा तो 1 इंटू m11 बराबर m11 और m11 की वैल्यू क्या है 4। तो बताइए f11 का सहखंडज क्या हो जाएगा 4। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है जो aij का उपसारणिक निकालेंगे तो i पंक्ति और j स्तंभ को हटा देंगे और जब आप उसका सहखंडज निकाल रहे हैं तो सिर्फ आपको परिवर्तन करना है उसके उपसारणिक में चिन्ह में। यदि i प्लस j का मान देखिए यहाँ पर यदि i प्लस j का मान क्या है सम है। इधर देखिए आप aij की वैल्यू देखिए यदि i प्लस j क्या है सम, यदि i प्लस j क्या है सम नंबर है तो i प्लस j सम है तो -a की पावर सम घात करेंगे तो बताइए -1 किसमें बदल जाएगा +1 में। तो बताइए aij क्या बन जाएगा mij। तो aij का जो सहखंडज है वो क्या होगा mij अर्थात जो इसका उपसारणिक है वो इसका सहखंडज बन जाएगा। और यदि i प्लस j क्या है विषम है, क्या है विषम, तब -a की पावर आप विषम नंबर करिए -a की पावर 3 कितना आएगा -a की पावर 5 करिए कितना आएगा -a। अर्थात जब i प्लस j क्या है विषम तो aij की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -mij। क्लियर है? जब i प्लस j सम है इस स्थिति में सारणी का उपसारणिक किसी अवयव का उपसारणिक और सहखंडज बराबर होते हैं। और यदि i प्लस j क्या है विषम है तो सिर्फ क्या होगा उसके उपसारणिक में सहखंडज निकालने के लिए माइनस का गुणा कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए सपोज आपको इसका उपसारणिक सहखंडज निकालना है तो इसके उपसारणिक में क्या करेंगे देखिए इसकी वैल्यू क्या है a21 तो i प्लस j इसके लिए क्या है विषम तो इसका सहखंडज निकालने के लिए इसके उपसारणिक में क्या करेंगे माइनस से लगा देंगे। तो 3 का सहखंडज निकालने के लिए उसके उपसारणिक में क्या लगा देंगे माइनस तो इसका सहखंडज क्या हो जाएगा -2। देखिए क्वेश्चन और करते हैं आपको इसी पे
ये एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका a बराबर 2 4 1 8 5 2 माइनस 1 3 और 7। अब आपको दूसरी पंक्ति के जितने भी अवयव हैं, आपकी ये पहली पंक्ति है और ये आपकी दूसरी पंक्ति है और ये आपकी तीसरी पंक्ति है। अब आपको दूसरी पंक्ति के क्या निकालने हैं, उपसारनिक और सहखंडक। अब देखिए 8 का उपसारनिक है, सबसे पहले निकाल रहा हूं मैं 8 का। दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का आपको उपसारनिक निकालना है और सहखंडक निकालना है। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं उपसारनिक की। तो 8 की उपसारनिक निकालना है, 8 की उपसारनिक, 8 की उपसारनिक बताइए। 8 की उपसारनिक निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे, इस जिस पंक्ति में आ रहा है उसको हटाएंगे और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटाएंगे। तो ये दूसरी पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इसके अलावा आपको जो सारणी के बचे हुए हैं वो क्या होगी, इसकी उपसारनिक। तो बताइए, इस स्तंभ को हटाइए और इस पंक्ति को हटाइए, तो क्या बचेगा, 4 1 5 सॉरी 3 और 5। इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो क्या मिलेगा, 4 1 3 5। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 3 बराबर 17। क्लियर है सभी के। तो ये हो गया आपकी उपसारनिक। अब बात करते हैं इसी का सहखंडक साथ में निकाल लेते हैं। 8 का सहखंडक, 8 का सहखंडक बताइए। मैंने आपको बताया था यदि i प्लस j क्या है, सम है। आपको बता था aij का जो सहखंडक है, aij का सहखंडक बराबर होता है -a की पावर i प्लस j इंटू m i j। अर्थात आपको उसके उपसारनिक में गुणा करना है -a की पावर i प्लस j, जहां i पंक्ति को निरूपित करता है और j स्तंभ को निरूपित करता है। तो बताइए 8 कौन सा अवयव है, इसका नाम बताइए क्या है। 8 कौन सा अवयव है आपका, कौन सी पंक्ति में आ रहा है, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इसका नाम हो गया a21। आप 8 को लिख सकते हो a21 बराबर 8 का सहखंडक, 8 का सहखंडक। तो बताइए क्या होगा, -a की पावर i प्लस j। i का मान क्या है, 2 और j का मान क्या है, 1। तो 2 प्लस 1 इंटू m21। क्लियर है। m21 क्या है, aij की उपसारनिक, अर्थात a21 की उपसारनिक। आप देखिए 8 की उपसारनिक का मान क्या है, 17। तो ये हो जाएगा -a की पावर 3 इंटू 17 बराबर हो गए -17। क्लियर है सभी के। तो उसका जो उपसारनिक है उसका मान आ गया 17 और उसके सहखंडक का मान आ गया -17। क्लियर है सभी के। आगे देखिए, अब आपको निकालना है, आपको निकालना है 5 की उपसारनिक। 5 का नाम क्या बताइए, इस अवयव का नाम क्या है, ये दूसरी पंक्ति में आ रहा है और दूसरे ही स्तंभ में आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा a22। a22 का नाम क्या है, 5। a22 बराबर 5 की उपसारनिक। क्या निकालनी है, उपसारनिक। तो आप क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को हटाएंगे और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे। आप दूसरी पंक्ति को हटाएंगे और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे, तो आपको मिलेगा 2 1 -1 और 5। ठीक है सभी के। इस दूसरी पंक्ति को हटाइए और दूसरे स्तंभ को हटाइए, तो 2 1 -1 और 5 ये बराबर हो जाएगा। 5 का 2 का गुणा 5 से करेंगे, क्या मिलेगा, 10। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और -1 का गुणा 1 से करेंगे तो -1, ये हो जाएगा 11। क्लियर है सभी के। अब आगे देखिए
823। अब आपको निकालना है इसका सेकंडल। क्या निकालना है? सेकंडल। 822 बराबर 5 का सहखंडल। इसका सेकंडल निकालना है, बताइए क्या हो जाएगा? -a की पावर 822 का सेकंडल। इस फॉर्मूला में लगाइए, i का मान क्या है? 2 और j का मान भी 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 × m22। और बताइए m22, अब m22 का मतलब क्या है? 822 की उपसारणिक, और 822 की उपसारणिक क्या दी हुई है आपको? 11। तो ये हो जाएगा आपका -a की पावर 4 1, और 1 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या मिलेगा? 11। क्लियर है सभी के? तो इसी प्रकार से आप q के उपसारणिक और सेकंडल निकाल सकते हो। क्लियर है? सिर्फ आपको यदि aij की उपसारणिक निकालनी है, यदि आपको aij की उपसारणिक निकालनी है तो आप क्या करेंगे? iv पंक्ति और jv स्तंभ को हटा देंगे। इनके अलावा जो आपको सारणिक बचेगी वो क्या होगी? aij की उपसारणिक। सहखंडक के लिए सिर्फ आपको उपसारणिक में गुणा करना है -a की पावर i + j, जहां i उस अवयव की पंक्ति को बताएगा तथा j उसके स्तंभ को बताएगा। अब देखिए हम a21 की क्या निकाल रहे हैं? उपसारणिक निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे? इस दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को हटाएंगे। इस दूसरी पंक्ति को हटाइए और पहले स्तंभ को हटाइए, तो आपको मिलेगा 4 1 3 5। और ये 2 क्रम की सारणिक है, इसका मान निकालना आप जानते हो। पहले 4 का गुणा 5 से करेंगे, -3 का गुणा 1 से करेंगे, तो आपको मिलेगा 17। अब इसकी 821 की आपको सेकंडल निकालना है, तो सिर्फ आपको इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो प्लस और माइनस, यदि i + से विषम है तो माइनस लगाएंगे, और यदि i + j क्या है? सम है। तो देखिए इसके लिए, देखिए आप इसके लिए क्या है? i का मान 2 है और j का मान भी 1 है। i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो बताइए 2 + 1 क्या है? विषम है, तो बताइए क्या हो जाएगा? माइनस। यदि i + j सम है तो उपसारणिक में जो उपसारणिक का मान है वही उसके सेकंडल का मान हो जाएगा। यदि i + j विषम है तो क्या होगा? जो उसका उपसारणिक है उसमें माइनस लगा देंगे, तो किसका मान आ जाएगा? सेकंडल का। क्लियर है सभी के? तो आप इस प्रकार से किसी अवयव का उपसारणिक और सेकंडल निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक डालेंगे सहखंडक की सहायता से सहखंडक की सहायता से सहखंडकों, चाहे सहखंडक लिख लीजिए, सहखंडक की सहायता से, सहखंडक की सहायता से सारणी का मान याद करना। आपका टॉपिक होगा सहखंडक की सहायता से फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय हेल्प कोफैक्टर। सहखंडक की सहायता से सारणी का मान ज्ञात करना। अब देखिए, सपोज आपको एक सारणी का सहखंडक की सहायता से मान ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ, आप सारणी की कोई भी पंक्ति लीजिए या कोई भी स्तंभ लीजिए। यदि सारणी के किसी भी पंक्ति में, किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव में उसके सहखंडक का गुणा करके उनको जोड़ कर दिया जाए, अर्थात योग कर दिया जाए, तो हमें क्या मिलता है? सहखंडक की सहायता से सारणी का मान होता है। तो लिखेंगे सारणी की किसी भी पंक्ति
इसमें कोष्टक में लिख लीजिए इसको स्तंभ, चाहे कोई पंक्ति हो चाहे कोई भी स्तंभ हो, सारणी के किसी भी पंक्ति में, सारणी की किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का उसके संगत, प्रत्येक अवयव का उसके संगत सहखंडन के गुणनफल का योग, सारणी की किसी भी पंक्ति के प्रत्येक अवयव का उसके संगत सहखंड से गुणनफल का योग सारणी के मान को प्रदर्शित करता है। क्लियर सभी के? अर्थात आपके सामने कोई मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है आपकी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A32 या A33, ये आपकी कोई सारणी है और आपको इसको मान निकालना है। तो क्या करेंगे, आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ का के प्रत्येक अवयव का यदि उसके सहखंड से गुणा कर दिया जाए, गुणा करके उनका योग कर दिया जाए, तो हमको क्या मिलेगा, उस सारणी का मान मिलेगा। अर्थात यदि आप पहली पंक्ति के अंदर बात कर रहे हो, मैं इस सारणी का प्रथम पंक्ति के अंदर मान निकालना चाह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, A11 में क्या गुणा करेंगे, इसके सेकंड का, और A11 का सेकंड क्या होता है, F11। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो Aij की उपसारणी होती है क्या होती है, Mij। उपसारणी क्या होती है, Mij, और जो सहखंडज है, वो क्या होता है, Fij। किसी सारणी का, सारणी के किसी अवयव Aij की उपसारणी क्या है, वो Mij होती है, तथा जो सहखंडज है वो क्या होता है, Fij। तो बताइए आप क्या करेंगे, उस अवयव में उसके सहखंडज का गुणा करेंगे। तो A11 में गुणा करेंगे F11 का प्लस A12 में गुणा करेंगे आप F12 का प्लस A13 में गुणा करेंगे आप F13 का। तो ये हो जाएगा आपका सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुसार मान। ये क्या है, प्रथम पंक्ति के अनुसार मान, सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुसार मान। यदि आप दूसरी पंक्ति के अनुसार निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयव में उसके सेकंड से गुणा करके योग कर दीजिए, अर्थात A21 में गुणा करेंगे इसके सेकंड का, तो A21 का सेकंड क्या हो जाएगा बताइए, F21 प्लस A22 इसमें गुणा करेंगे F22 का प्लस A23 में गुणा करेंगे आप F23 का। ये क्या हो गया, दूसरी पंक्ति के अनुसार सारणी का मान। ये हो गया आपका द्वितीय पंक्ति के अनुसार मान। अब देखिए, अब मैं निकालना चाह रहा हूं पहली स्तंभ के अनुसार सारणी का मान। ये आपका पहला स्तंभ है, तो इसके अनुसार सारणी का मान क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा A11 इंटू इसका सेकंड क्या होगा F11 प्लस A21 इसका सेकंड क्या हो जाएगा F21 प्लस A31 इंटू F31। ये क्या है, प्रथम स्तंभ के अनुसार मान, प्रथम स्तंभ के अनुसार मान। ठीक है, तो आप सारणी का कोई भी पंक्ति और किसी
मान निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? तो देखेंगे यदि सारणी का आपको सहखंडों की सहायता से मान निकालना है तो क्या करेंगे, उस प्रत्येक उस पंक्ति के, जिस पंक्ति की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी स्तंभ की बात कर रहे हो, उस पंक्ति के प्रत्येक अवयव का उसके सहखंड से गुणा करेंगे और उन सबका क्या कर देंगे, योग। इस स्थिति में आपको क्या मिलेगा, सारणी का मान मिलेगा। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन करेंगे। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, आपको एक सारणी दे रखी है ए 2 4 1 8 5 2 -1 3 और 7। अब आपको इसका दूसरी पंक्ति के अनुसार क्या निकालना है, मान निकालना है। आपको इस सारणी का द्वितीय पंक्ति के अनुसार मान निकालना है। द्वितीय पंक्ति के अनुसार मान ज्ञात करो। कौन सी पंक्ति के अनुसार, दूसरी पंक्ति के अनुसार। तो बताइए दूसरी पंक्ति के अनुसार सारणी का मान क्या होगा, ये कौन सा अवयव है, a21। तो a21 में गुणा करेंगे आप उसके सहखंड का, प्लस आप ये क्या है a22, इसमें गुणा करेंगे इसके सहखंड का f22। आपको पता ही है जो aij का सहखंड है वो fij से व्यक्त किया जाता है, अर्थात a21 का सहखंड क्या हो जाएगा, f21 प्लस a22 का सहखंड क्या होगा बताइए, f22 प्लस ये क्या है a23 और इसका सहखंड हो जाएगा f23। क्लियर है सभी के? अब देखिए a21 का मान क्या है a। अब आपको बताना है a21 का सहखंड, तो सबसे पहले तो याद रखेंगे चिन्ह का। f21 होगा क्या बताइए, f21 बराबर होगा -a की पावर 2 + 1 into m21। क्लियर है सभी के? क्योंकि fij बराबर होता है -a की पावर i + j into mij। तो f21 हो जाएगा, आपको पता है जो fij बराबर होता है -a की पावर i + j into mij। तो जहां से देखिए f21 क्या हो जाएगा, f21 -a की पावर 2 + 1, i का मान क्या है यहाँ पर 2 और j का मान क्या है 1। तो ये हो जाएगा -a की पावर 2 + 1 into m21। अब देखिए ये किसका मान है, a21 का, अर्थात i + j क्या है, और नंबर है, अर्थात विषम संख्या है। तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब i + j विषम है तो चिन्ह आएगा माइनस का, और i + j सम है तो चिन्ह आएगा प्लस का। अब देखिए mij, इसकी आपको क्या निकालना है, सहखंड। और सहखंड कैसे निकालेंगे, इस पंक्ति को हटाएंगे और इस स्तंभ को हटाएंगे, तो आपको मिलेगा 4 1 3 7। क्लियर सभी को? प्लस a22 5 हो गया। अब चिन्ह लगाएंगे, सारणी के आगे चिन्ह लगाना है आपको, उप सारणी के आगे चिन्ह। यदि i + j विषम है तो माइनस लगाएंगे और i + j सम है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए i + j i का मान 2 है, इसलिए ये कौन सा अवयव है, a22। ये कौन सा अवयव है, a22। अब देखिए i + j 2 और 2 कितने हुए 4, और 4 कैसी है, सम। तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे यदि i + j सम है तो उसका जो उपसारणिक होगा वही उसके सेकंडस का मान हो जाएगा। तो बताइए a22 का उपसारणिक क्या होगा, इसको हटाइए और इसको हटाइए, तो आपको मिलेगा 2 1
का। क्लियर है सभी के? अब देखिए इसके लिए देखिए i प्लस जे, ये आपका कब है 2 3, यानी कि 2 प्लस 3 5 है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। -2 और ऑप्शन में बताइए इसकी क्या हो जाएगी? इसको हटाइए और इसको हटाइए। 2 4 -1 3, 2 4 -1 और 3। दोबारा से देखिए आपको a21 क्या लिखना है? a21 यदि i प्लस j विषम है तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का, और यदि i प्लस j सम है तो चिन्ह आएगा प्लस का। इसका कारण यह है कि भाई माइनस j की पावर i प्लस j का गुणा करते हो। यदि i प्लस j सम होता है, इस स्थिति में -1 की पावर सम करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, और यदि i प्लस j विषम है तो इसका मान क्या आएगा? -1। अर्थात i प्लस j हो तो चिन्ह प्लस का आता है, और i प्लस j विषम हो तो चिन्ह माइनस का आता है। अब देखिए अब इसके लिए i प्लस j विषम है तो माइनस आ गया, सम है तो प्लस आ गया, विषम है तो माइनस आ गया। क्लियर है सभी को? अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये डेल्टा बराबर हो जाएगा -8, 4 गुणा 7 से करिए 28 -3 प्लस 5 7 गुना 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 माइनस के 2 into 3 कितना आएगा? 6 माइनस माइनस प्लस 4। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस के 145। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस के 145। क्लियर है सभी को? तो सिर्फ आपको यही याद रखना है, आप जिस पंक्ति के अनुसार या फिर जिस स्तंभ के अनुसार सामने का मान निकाल रहे हैं, तो उसके प्रत्येक अवयव में उसके सेकंडस का गुणा करके उन सभी को जोड़ देना है, तो आपको उस सामने का मान मिल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे बात करते हैं। देखिए आप प्रश्नावली 4.1 में चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इसका पहला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात कीजिए। k के किस मान के लिए? क्वेश्चन नंबर 1 है k के किस मान के लिए सामने k 2 4 -3 का मान 0 होगा। ये कह रहा है k के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा। k के किस मान के लिए इस सारणी का मान 0 होगा। पहले इसको बराबर रखेंगे आप 0 के। भाई सारणी का मान क्या होना चाहिए? 0। तो मैंने क्या रख दिया? इस सारणी को 0 के बराबर रख दिया। तो बताइए पहले इसको सॉल्व करिए। k का गुणा किससे करेंगे? -3 से। ये हो जाएगा माइनस के 3 के। 4 का गुणा 8 से 2 से करिए कितना आएगा? 8। तो माइनस के 8 0। तो ये हो जाएगा आपका -3 के =8। तो k बराबर हो जाएगा माइनस के 8/3। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछ रहा है यदि x y 2 4 बराबर 0 है तो आपको बताना है x और y का रेशो क्या है। आपको x अनुपात y निकालना है। आपको दिया है x y 2 4 बराबर 0 और आपको इसका x अनुपात y निकालना है। तो क्या करेंगे? पहले आप x गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 4x। सॉल्व करिए। x का गुणा 4 से करिए तो क्या मिलेगा? 4x। 2 का गुणा y से करिए तो क्या मिलेगा? माइनस के 2y बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर 2y। तो ये हो जाएगा आपका x बटे y बराबर 1/2। तो बताइए x और y का रेशियो कितना आया? 1/2। ठीक है।
जितने भी क्वेश्चन है आसान है, सिर्फ आपको सामने का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है x - 1 x - 2 x 3 बराबर 0। आपको दिया हुआ है x - 1 x - 2 x 3 बराबर 0 और आपको x का मान निकालना है। क्या निकालना है? आपको x फाइंड करना है। तो सॉल्व करिए। पहले क्या करेंगे? x - 1 का गुणा करेंगे x - 3 से। तो करिए x - 1 का गुणा करेंगे आप x - 3 से। चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। फिर आप गुणा करेंगे x का x - 2 से। तो करिए x का गुणा करना है x - 2 से और इसका मान आपको बराबर दिया हुआ है 0 के। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपको मिलेगा x² - 4x + 3 - x² + 2x बराबर 0। x² से -x² कैंसिल, तो आपको मिलेगा -2x + 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा -2x बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। क्लियर है सभी के? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है 3 - 7 1 5 0 0 -10 3 और 0। आपको इस 3/3 ग्राफ के सामने का मान निकालना है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप सामने का किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुसार मान निकाल सकते हैं। लेकिन जब आपको ये नहीं दिया हुआ है कि आपको इस पंक्ति के अनुसार सामने का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप उस पंक्ति या उस स्तंभ के अनुसार सामने का मान निकालेंगे जिसमें सबसे ज्यादा 0 है, क्योंकि इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, आप उसी पंक्ति या उस स्तंभ के अनुसार सामने का मान निकालेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 है। आप देखिए, आप देख रहे हैं कि R2 में और C3 में, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में दोनों में 2-2 0 है। तो आप चाहे दूसरी पंक्ति के अनुसार मान निकाल लीजिए, चाहे तीसरे स्तंभ के अनुसार मान निकालिए। हालांकि मान तो आप किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुसार निकाल सकते हो, लेकिन जब आप ज्यादा 0 वाली पंक्ति या स्तंभ के अनुसार सामने का मान निकालेंगे तो आपकी जो आसान कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो आप किसके अनुसार निकालेंगे? R2 के अनुसार सामने का मान। आप देखिए क्या करेंगे? 5 में गुणा करेंगे उसके सेकंड का। तो सबसे पहले चिन्ह का ध्यान रखेंगे। इसके लिए चिन्ह किसका आएगा? ये किसका मान है? A22। ये क्या है? A21। बताइए दूसरी पंक्ति के अनुसार सामने का मान बताइए पहले। A21 into F21 plus A22 into F22। इस सामने का मान मैं निकाला हूं दूसरी पंक्ति के अनुसार, अर्थात आपको मान निकालना है A21 into F21 plus A22 into F22 plus A23 into F23। क्लियर है सभी के? अब देखिए, आपको सबसे पहले A21 की वैल्यू क्या है? 5 इनटू इस F21 का चिन्ह क्या आएगा? यदि I प्लस से क्या है? सम, तो प्लस आएगा, और I प्लस से क्या है? विषम, तो क्या आएगा? माइनस। तो I प्लस से 2 + 1 क्या है? 3, जो कि विषम है, तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब आपको सेकंड टेस्ट निकालना है। सेकंड इस पंक्ति को हटा दीजिए और इस स्तंभ को हटाइए। -11 1, ये पंक्ति हटेगी, ये स्तंभ हटेगा। -11 1 3 और 0, 3 और
0 प्लस, अब देखिए F22 की वैल्यू क्या है 0। अब ये F22 कुछ ही हो, इसके मान निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। प्लस A23 0 into F23, मैं F22 और F23 का मान नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं 0 को गुणा F22 से करूंगा इसका मान कुछ भी हो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी प्रकार जब F23 में मैं 0 का गुणा करूंगा तब भी 0 ही आएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा बराबर -5, इसका मान कितना हो जाएगा -11 का मान 0 से करेंगे तो 0 -3, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 15। क्लियर है सभी के? तो आप उसी पंक्ति या उसी स्तंभ के अनुसार सारणी का मान निकालेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 हो। क्लियर है सभी के? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जल्दी करना है आपको। A B -A 1 C -B -C और 1, ये बराबर है, आपको बताना है 1 + A² + B² + C² के। आपको सिद्ध करना है कि इस जो सारणी का मान है वो क्या है 1 + A² + B² + C²। अब देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप सारणी का मान किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुसार निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं प्रथम पंक्ति के अनुसार सारणी का मान। तो मैं निकाल रहा हूं, आप प्रथम पंक्ति का अनुसार निकालिए, चाहे दूसरी पंक्ति के अनुसार निकालिए, चाहे तीसरी पंक्ति के अनुसार निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं निकाल रहा हूं प्रथम पंक्ति के अनुसार सारणी का मान। प्रथम पंक्ति के अनुसार सारणी का मान। आप ध्यान दीजिए क्या करेंगे 1, इसके अलावा इस पंक्ति को हटाएंगे और इस स्तंभ को हटाएंगे, पंक्ति हटेगी और स्तंभ हटेगा। पहले प्लस का चिन्ह आता था तो 1 C -C और 1, पहले प्लस, इसके लिए प्लस आता है, इसके लिए माइनस आता है और इसके लिए प्लस, क्योंकि इसमें देखिए I+ से क्या है सम, इसके लिए विषम, इसके लिए सम, इसके लिए विषम, इसके लिए सम। तो देखिए आप पहले देख लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आप करेंगे। जब आप प्रथम पंक्ति के अनुसार मान निकालें तो पहले प्लस का चिन्ह आएगा, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर I+ से सम होता है। इस अवयव के लिए I+ से ये अवयव होता है A11, तो I1 + 1 क्या हो गया 2, यानी कि सम है तो प्लस। एक और अवयव है A12, 1 + 2 हो गया 3, 3 क्या है विषम, इसलिए क्या हो गया माइनस। एक और अवयव है A13, I+ से क्या है सम, तो ये क्या हो गया प्लस। तो पहले आप प्लस से काम करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस। अब आएगा माइनस का A, इसको हटाइए और इसको हटाइए, दूसरी पंक्ति हटा पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाना है, तो आपको मिलेगा -A C -B और 1 प्लस B इंटू, आपको पहली पंक्ति हटानी है, पहला तीसरा स्तंभ हटाना है, तो आपको मिलेगा -A1 -B -A1 -B और -AC। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो इस सारणी का मान हो जाएगा 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + C² -A इंटू -A का गुणा 1 से करेंगे तो -A, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका BC प्लस B इंटू -A का गुणा -C से करेंगे तो क्या आएगा AC
स्क्वायर। क्लियर है सभी को? अब देखिए ये प्लस के एबीसी है और ये माइनस के एबीसी है, तो ये कट जाएगा, तो आपको मिलेगा डेल्टा बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, तो आपको मिल गया आरएचएस। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। क्लियर सभी के? तो यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ओके, धन्यवाद सभी को। देखिए मैं आपको आगे में आपको कंप्लीट करा चुका हूं, फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखें जिसमें आपको समस्या आ रही है। ओके, थैंक यू सभी।